सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी। T20 वर्ल्ड कप में आज से पाकिस्तान के सफर का आगाज। शाहीनों का रात 8:30 बजे अमेरिका से मुकाबला होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजरी के बायस प्लेइंग 11 से बाहर। और चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम से दूर ठहराने का नोटिस। मोहसिन नकवी के नोटिस पर होटल तब्दील कर दिया गया। कौमी टीम का होटल अब स्टेडियम से 5 मिनट की दूरी पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी। कोयटा में औथल के करीब मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। 3 अफराद जांबाग, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुसाफिर कोच में 28 मुसाफिर सवार थे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का वाक़े पर इजहार अफसोस। तमाम जख्मियों को बेहतर और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ऑफिस से बाहर अखलाकियात के बुखे उधेड़ दिए। गालम गलोच पर उतर आए। वज़ीर आला की फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस के निकालने और सड़क पर लाने की धमकी। वफाकी हुकूमत पर भी इल्जामात की बौछार कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या ठेले वाले से नहीं। ये फॉर्म 45 वाले बेचारे तो ठेले वाले भी नहीं। आरिफ अलवी का बानी पीटीआई की जानिब से डील की पेशकश मुस्तरद करने का दावा। कहा बानी पीटीआई को रिहा करें, वो दरगुजर से काम लेंगे। बानी पीटीआई के आज़ाद होने पर खतरे का खौफ दिल से निकाल दें। माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीजिंग में चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा चीन ने तरक्की के लिए जदीद तरीके को अपनाया। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म का शिनजिन में हुआवे हेडक्वार्टर का भी दौरा। शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत पर गामजन हैं। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। तवक्को है महंगाई की मुनासबत से शरह सूद कम होगा। सारी तवज्जो मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में कई शोबों में मौक़े हैं। 84 इदारों की निस्कारी पर गौर हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। वफाकी हुकूमत का रेंजर्स और FC की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर करने का फैसला। सिविल आर्म्ड फोर्सेज की तनख्वाहों में 55% तक इजाफा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज की तनख्वाहों में इजाफे का मामला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की सदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाउडा से तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा वाउडा किसकी खिदमत करना चाहते थे। मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों। कभी अपनी ज़ात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर TV चैनल्स को भी नोटिस जारी। तौहीन अदालत केस की मजीद समाअत 28 जून को होगी। फैसल वाउडा का फौरी तौर पर माफी मांगने से इनकार। मुस्तकबिल में माफी मांगने का इशारा दे दिया। कहते हैं अदालत का जो फैसला होगा कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की हमेशा इज्जत की। कोई गलती की हो तो माफी मांगूंगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले सूद से मुतालिक केस पर तवज्जो दिलाई थी। मेरी बात से तौहीन हुई तो माफी मांगी है।
नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट लिखा, SOPs का न होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई लाइव दिखाना जरूरी है। बानी PTI भी आम कैदी नहीं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। बानी PTI सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मसाइल पूछे। कहा ओवरसीज़ की पुलिस तस्दीक के लिए बेहतरीन निज़ाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 5 जख्मी जिंदगी हार गए। जाबाक अफराद की तादाद 23 हो गई। 62 जख्मी, 33 जख्मी कराची, बाकी हैदराबाद में जेर इलाज। 30 मई को दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ था। 400 से गिरा 240 पर अटका। मोदी ऊंचा उड़ने से पहले ही जमीन पर आ गिरा। मजबूत हुकूमत बनाने का ख्वाब पाश। इत्तेहादियों की बेसाखी मोदी की मजबूरी बन गई। बहादुर से जितना दिल की जनता दल की 12 और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी की 16 नशिस्तें हुकूमत साजी के लिए अहम। इत्तेहादी आइंदा 5 साल में जरा भी खिसके तो मोदी हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। मोदी खुद तो डूबा, साथ देने वालों को भी डुबो गया। मोदी के 41 जमातों पर मुश्तमिल अलायंस का बेड़ा ही गर्क हो गया। नेशनल पीपल्स पार्टी समेत मकबूलियत के दावेदार 20 रियासती जमातों में से 9 जमातें एक भी सीट ना जीत सकें। गैर मारूफ 19 जमातों में 16 जमातें भी कोई सीट ना ले सकें। सिर्फ 3 पार्टियों को 5 नशिस्तें मिली। मोदी की नफरत की सियासत का सूरज ढलने लगा। बीजेपी ने गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 63 नशिस्तें खो दी। इस बार बीजेपी सिर्फ 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इंतखाबात में 55 सीटों वाली कांग्रेस 99 सीटें जीत गई। कांग्रेस 47 इजाफी नशिस्तें लेने में कामयाब। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर भी मोदी को ना बचा सका। बीजेपी अयोध्या में हार गई। मोदी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में भी शिकस्त। तमिलनाडु से बीजेपी का मुकम्मल सफाया। महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर चल गया। कश्मीरियों ने इस बार वोट की ताकत से मकबूजा कश्मीर में मोदी को जिल्लत आमेज शिकस्त से 2-4 कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 नशिस्तें जीती। पंजाब, KP और कश्मीर में बारिशों का सिलसिला शुरू। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी तूफान और बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जांबाग। भेरा में यालाबारी और बारिश के दौरान दीवारें गिरने से 7 अफराद जख्मी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आंधी के बाइस दिन में अंधेरा छा गया। कालाम, गिलगित, अस्तूर और स्कर्दू में बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 36,550 हो गई। इसराइली टैंकों की शुजाइया में पेशकदमी। तबाहशुदा जबालिया और बैत हुनून के इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया गया। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फलस्तीन को बाकायदा आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया। स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मंजूरी दे दी। स्लोवेनिया हुकूमत का कहना है 2 रियासतों का क़याम ही मशरिक़ वुस्ता में अमन ला सकता है। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर। मजीद 10 मकामात पर वाटर स्टोरेज टैंक्स की मंजूरी। ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक्स 6 अरब 66 करोड़ से ज़ायद की लागत से बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे को आइंदा ADP में शामिल करने की मंजूरी दे दी।